सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के एक नए सेशन 2025-26 के एक नए सिलेबस के आधार पे आधारित थर्मल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 1 के बारे में और उसके पार्ट 1 के बारे में। यानी यूनिट नंबर 1 हम शुरू करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग के। थर्मल इंजीनियरिंग में आप सभी को बता दूं कि जितने लोग प्लेसमेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से डिप्लोमा कर रहे हैं, थर्मल इंजीनियरिंग इसका बेस है। बिना थर्मल इंजीनियरिंग के किसी भी प्लेसमेंट को आप नहीं क्रैक कर सकते। थर्मल इंजीनियरिंग यानी थर्मोडायनेमिक्स और रेफ्रिजरेशन इसका दूसरा पार्ट है, जो कि आपके थर्मल इंजीनियरिंग में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, उसका इंट्रोडक्शन। तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स PYQ पेपर बहुत आसान तरीके से हमने अवेलेबल करा दिए हैं। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप सभी को अवेलेबल कराने वाले हैं। तो जितने भी लोग अभी तक ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं, डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अगर आप अपने नए आधारित सिलेबस को देखेंगे तो थर्मल इंजीनियरिंग यहाँ पर है। आप सभी को पता भी होना चाहिए कि थर्मल इंजीनियरिंग का 60 नंबर का पेपर होगा। अब 3 घंटे का पेपर होगा। 40 नंबर यहाँ पे आपके किस मिलेंगे? इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल 100 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग से। आइए हम थर्मल इंजीनियरिंग के सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग पहले नंबर पर ही है। यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग है, इसका डिटेल्ड कंटेंट दिया हुआ है। देखिए, जो ओल्ड थर्मल था, ओल्ड वर्सेज न्यू, कोई खास बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये भी पहले था फंडामेंटल, ये भी आपके 5वें 6वें चैप्टर में हुआ करता था, ये आपके 4th सेमेस्टर में हुआ करता था और बहुत छोटा सा कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है, वो बहुत इजीली समझ जाओगे। ये भी लास्ट थर्मल में रहता था। और प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम यूनिट नंबर 5 हुआ करता था लास्ट वाले थर्मल में। स्टीम टरबाइन हुआ करता था और IC इंजन भी हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं और थोड़ा सा डीप में इन्होंने दिया है। तो हम पहले यूनिट की तरफ कवर कर रहे हैं। पहले नंबर तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोगों का कमेंट आएगा कि नेक्स्ट वीडियोस आप इस पर लाइए, तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं लाएंगे तो नहीं कमेंट करेंगे तो हम नहीं जान लेंगे कि आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर हम फंडामेंटल कंसेप्ट की बात करें कि आपका रोल क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, यानी थर्मोडायनेमिक्स है क्या एक्चुअल में, और थर्मोडायनेमिक्स का स्टेट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी देख सकते हो, जिसे आपने बहुत आसानी से पढ़ा है। किस नाम से? चालन, संवहन और विकिरण। मुझे लगता है किसी बच्चे को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन पूछा क्या जाएगा आप सभी से? मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र तो है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं, यहाँ पे फूरियर पूछा जाता है, फूरियर लॉ। तो इस बात का ध्यान रखें कि सिलेबस में अगर नहीं है तो फूरियर लॉ नहीं पढ़ना, ये ज़रूर आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसे हम पहले थर्मोडायनेमिक्स लिखा करते थे, थर्मोडायनेमिक्स के नाम से है। और अगर आप ऊपर देख सकते हैं कि ये नोट्स किसका है, ये हमारे पॉलिटेक्निक के लेक्चरर ने नोट्स हम लोग को बनवाया था और बहुत ही प्यारा सा नोट्स है, जिसे आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कौन सा एप्लीकेशन है? ज्ञान विद सचिन ऐप है, जिसका लिंक अभी मैंने दिखाया भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सिंपली आप प्ले स्टोर पर सर्च करके ज्ञान विद सचिन ऐप को डाउनलोड करके 99 रुपीज़ में इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम नोट्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले नंबर तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके फाइनल ईयर के सीनियर होंगे या पास आउट सीनियर होंगे, पूछ लीजिएगा कि ज्ञान विद सचिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस कदर साबित होता है। बाकी आप खुद के लिए ट्रायल भी ले सकते हो, जा करके देख भी सकते हो। ठीक है, नोट्स देते हैं आपको और उसके साथ PYQ पेपर देते हैं और उसके साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। और इस सब की प्राइस मात्र 99 रुपीज़ में, यानी आप 99 रुपीज़ में अपने पूरे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम अपने पूरे मैकेनिकल को गाइड करते हैं, सिर्फ मैकेनिकल को गाइड करने वाले हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर और आप सभी के साथ हम चीज़ें बात करते हैं, ठीक है। अब इसे थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल जो कहते हो, एक्चुअल में आप लोग पूछते हैं कि सर इसको हम हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अब 3rd सेमेस्टर में आ चुके हैं और इंग्लिश की प्रैक्टिस करना आप लोग क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा प्लेसमेंट्स वगैरह में, और बिना इंग्लिश के आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। खास करके थर्मोडायनेमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पास होना अलग बात है, लेकिन एक चीज़ को इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश में बता पाना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स अगर देखेंगे तो थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब उष्मा, डायनेमिक्स का मतलब मोशन, मोशन का मतलब गति। हम जो भी लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें प्रॉपर हिंदी आप सभी को समझाते चलेंगे, तो हिंदी को लेकर के आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आप थर्मोडायनेमिक्स को एक्चुअल में डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? ट्रांसफ़र ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या? इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी सभी प्रकार की ऑल फॉर्म, सभी फॉर्म की एनर्जी का ट्रांसफ़र, सभी फॉर्म की एनर्जी का ट्रांसफ़र एंड स्टडी ड्यू टू दिस ट्रांसफ़र इफेक्ट, यानी जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है उसके इफ़ेक्ट और आपके जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनका स्टडी करना हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा है जहाँ पे हम सभी प्रकार की ऊर्जाओं का ट्रांसफ़र देखते हैं और उसकी स्टडी को देखते हैं और उसके ट्रांसफ़र के इफ़ेक्ट को भी देखते हैं, यानी जो स्थानांतरण हो रहा है उसके इफ़ेक्ट को भी हम समझते हैं। अब हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है क्या मेरे प्यारे साथियों, कि सिस्टम क्या है, ठीक है। सिस्टम क्या है? देखिए, सिस्टम जैसे कि आपका एक लैपटॉप है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक आपका लैपटॉप है, वो क्या है आपका वो एक आपका क्या है? सिस्टम है, यानी उसके एक फिक्स्ड रीजन, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। एक फिक्स्ड रीजन का मतलब क्या होता है? एक फिक्स जगह। क्या? एक फिक्स जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम क्या होते हैं? फोकस्ड होते हैं, यानी हम सिर्फ अगर लैपटॉप चलाते हैं तो उसी स्क्रीन के अंदर देखते हैं, उस स्क्रीन के अंदर ही हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से सिस्टम क्या है? एक फिक्स्ड रीजन है स्पेस का जहाँ पे हम फोकस्ड होते हैं, किसके लिए? स्टडी के लिए। उसको हम किसके नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सिस्टम के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है इससे प्यारी डेफिनेशन आप लोगों को कोई नहीं बता सकता। अब आप सभी से पूछेगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या? आप सभी से पूछेगा टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। पहला सिस्टम हमारा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? बस 2 चीज़ ध्यान में रखना होता है आप सभी को, बोथ एनर्जी एंड मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? द्रव्य। द्रव्य मतलब कुछ भी आपका फ्लूइड वगैरह है, और एनर्जी का मतलब तो आप लोग समझ रहे हो, ऊष्मा। यानी एक ऐसा सिस्टम होता है मेरे प्यारे साथियों जो एक्सचेंज कर सकता है, यानी अदला बदली कर सकता है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। एक ओपन सिस्टम जो होता है वो एनर्जी और मास का क्या कर सकता है? अदला बदली कर सकता है। यानी मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये हमारा क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम के अंदर हमारा एनर्जी जा भी सकता है और बाहर आ भी सकता है, मैटर आ भी सकता है और मैटर जा भी सकता है। तो ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका हो गया ओपन सिस्टम। अगर हम बात करें तो आपको अगर बनाना हो बेहतरीन नोट्स के साथ, जैसे कि नोट्स बना रहे हो आप, जैसे मैंने नोट्स एकदम प्रॉपरली बना रखा है, इस तरीके के नोट्स आप लोगे तो आप बनाओगे। देखो, क्वेश्चन बैंक बुक हो, सबका अलग सिस्टम होता है, लेकिन एक नोट्स से नोट्स बना करके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे मास ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, एनर्जी ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल क्या क्या निकल गया है? टरबाइन, पंप, ठीक है, और कंप्रेशर। अब ये चीज़ आप आगे समझ पाओगे, इस चीज़ की टेंशन आप लोग मत लीजिए, ये चीज़ आप आगे समझ पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्लोज सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम हमारा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अगर आप देखेंगे क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारा ये सिस्टम है, इसके साथ एनर्जी तो का ट्रांसफ़र तो पॉसिबल है, लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं पॉसिबल है। ये हमारा क्या है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसे कि हमारा पिस्टन है,
आपका सिलेंडर पिस्टन है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब आता है हमारा एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा सिस्टम विच द हीट ट्रांसफ़र इज नॉट पॉसिबल। एडियाबैटिक में क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र इज नॉट पॉसिबल इज नोन एज ए एडियाबैटिक। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या होता है, इन दिस सिस्टम नाइदर द रेट नॉट कम्स आउट बट वर्क कैन बी ट्रांसफ़र। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो काम है उसका तो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट जो हमारा नाइदर द रेट्स कम है नॉट कम्स आउट, मतलब कहने का मतलब है कि आ तो जाती है लेकिन जा नहीं सकती यहाँ पे ऊर्जा। ठीक है, बट वर्क कैन बी ट्रांसफ़र, लेकिन हमारा जो काम है उसका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी में आइसोलेटेड सिस्टम को अगर हम डिफाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इस तरीके से है कि आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग। आप आइसोलेटेड सिस्टम और एडियाबैटिक सिस्टम में समझ गए आप सभी कि एडियाबैटिक सिस्टम में क्या है, हीट ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल है बट वर्क कैन बी ट्रांसफ़र। ठीक है, दो चीज़ याद रखना है, हीट ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल बट वर्क कैन बी ट्रांसफ़र। ठीक है, और जो कि आपका रेट की बात है, ठीक है, तो वो तो रेट तो आ रहा है बट रेट बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें जैसे कि थर्मल फ्लास्क, ठीक है, रेट तो पूरा 100% आ रहा है लेकिन रेट जो है उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वो बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपका समझ में आ गया आपको। मास ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल और एनर्जी ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल। थर्मल फ्लास्क एक एग्जांपल है। अब आपका आता है सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस में मैंने दिखाया भी था, दो तरीके से सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम और आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिलेबस में मैंने देखा शायद नहीं है वो, अगर होगा तो मैं आगे कवर कराऊंगा। माइक्रोस्कोपिक स्टडी और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो और माइक्रो दो चीज़ याद रखना है, दोनों में बहुत आसान तरीके से आप समझ पाओगे। पहले नंबर तो जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी है ये आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। क्या? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और माइक्रोस्कोपिक यानी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम पहले माइक्रो की बात करें, स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी गिनती करना, सांख्यिकी करना। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी किस चीज़ से है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बिहेवियर, यानी हम हर एक इंडिविजुअल का क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। लेकिन माइक्रो क्या होता है कि सपोज यहाँ पे इतने चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया मेरे प्यारे साथियों, हमने क्या किया, चलो इसको ले लेता हूँ, इसको इन दोनों को उठाया और इन दोनों की स्टडी करी और उसके बाद इनका एवरेज निकाला और जो एवरेज निकाला उसको हमने बता दिया। तो ये आपका आता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, यानी हम एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स यानी एवरेज हम इनका ले लिए और उसके बाद उसमें से एवरेज लेकर के, यानी सबको ले लिया और इनका एवरेज लिया और फिर उसकी स्टडी को हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। तो ये आपका मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आ गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम क्या है वो समझिए, जिसमें दो चीज़ है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको समझिए, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, तो आपसे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पूछती हैं। आइए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको हम एक और प्रॉपर्टी कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि होती क्या है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वो स्वतंत्र किससे होती है, इट्स मास। यहाँ पे मास और ऊर्जा दो चीज़ की बात हो रही है, जिसमें ये मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। लाइक क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, यानी आपके सबका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेंसिटी वहाँ पे सबकी समान है, प्रेशर एक साथ इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से ये मास पे इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे जितना आपका मास यहाँ पे आ जाए।
अगला हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंड्स। ये क्या है, ये डिपेंड्स है किस पे, ये मॉस के ऊपर डिपेंड है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, एनर्जी की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ये देखेंगे आप लोग, नोट्स हमारा परचेज करेंगे तो बहुत प्यारे से मैंने लिखा भी है, नोट पॉइंट बनाया है, ये एग्जाम में भी बनाने लायक होता है। क्यों? क्योंकि इससे एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है। ऑल स्पेसिफिक एनर्जीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये आपके जेई का एग्जाम का क्वेश्चन है, जो जेई वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरीके के नोट्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्पेसिफिक एनर्जीज़ हैं वो आगे मैं डिफाइन करने वाला हूँ कुछ दिनों में, ठीक है। वो क्या है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, किसी भी चीज़ का, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। आप अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो, फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपका सब्जेक्ट आ चुका है उसमें आप सभी इन सब के बारे में समझोगे, ठीक है। तो आप सभी को दूसरी चीज़ मैं समझाता हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को समझते हैं। एक छोटी सी मैं लाइन खींचूंगा, उसी से रिवर्सिबल प्रोसेस आप समझ जाओगे। ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस विच कैन बी ऑपरेट, यानी वो तो ऑपरेट होता है इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, पहली बात। इन रिवर्स डायरेक्शन एंड ड्यूरिंग द रिवर्स डायरेक्शन, अब क्या हुआ, मान ली इधर गया तो आपका सेम प्रॉपर्टी रखेगा, और इधर भी गया तो क्या रखेगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा। यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में, यानी दोनों रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों तरफ क्या कर सकता है, ये ऑपरेट कर सकता है। और जब ये ऑपरेट करेगा ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी ऑपरेट करने के दौरान जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो सेम प्रोसेस फॉलो करेगा और सेम प्रॉपर्टी को रखेगा, ठीक है, जो सिस्टम के पास ऑलरेडी मौजूद है। ये क्या है, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम वाटर, यानी अगर आप वाटर को चाहोगे तो उससे क्या करोगे, सॉलिड बना दोगे, बर्फ़ बना दोगे, और फिर उसको क्या करोगे, गर्म करके उसको फिर से वाटर करके उसको वेपर भी बना दोगे। तो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ये, वो उसकी प्रॉपर्टी को स्टोर कर लेगा इस तरीके से। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस विच कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब अगर रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं करता है और उसके साथ साथ ही प्रोसेस अगर ऑपरेट भी कर रहा है, जैसे मान लो ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका अलग है, यानी नॉट सेम लिख दो यहाँ पे, और ये भी जो है ये भी आपका नॉट सेम है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों भी प्रोसेस क्या होंगे, वो सेम नहीं होंगे, और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो पूरी तरीके से डिफरेंट होंगी, जो कि नॉट रिस्टोर्ड बाय सराउंडिंग एंड सिस्टम, ठीक है। तो कहने का मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिवर्स डायरेक्शन यानी दोनों डायरेक्शन में नहीं ऑपरेट कर सकता, और उसका प्रोसेस भी नहीं सेम होता है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिस्टम और सराउंडिंग के द्वारा क्या की जाती हैं, रिस्टोर नहीं हो पाती। जैसे कि फ्यूल कंबस्चन, फ्यूल कंबस्चन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट देखोगे तो फ्यूल आया, उसको हमने कंप्रेस करा, ऊपर से पावर जली और हमारा एग्जॉस्ट बाहर आ गया, ठीक है। तो एक बार फ्यूल आया, कंप्रेस हो गया, जल गया, तो वो दोबारा से उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। आइए हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक डायग्राम बहुत ज़रूरी है, मस्ट है आप लोगों के लिए बनाना। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मतलब से, ठीक है, ए सिस्टम ए, ध्यान दीजिएगा, ए सिस्टम ए है, ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये क्या है कि साम्यावस्था में है, यानी साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब ए बराबर बी, मान लो कोई बी है तो इस दोनों के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो क्या कह रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है, दोनों क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, ए क्या है, साम्यावस्था में है बी के, एंड सिस्टम बी आर इन इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी। तो बी भी बराबर है किसके, इक्विलिब्रियम, बी किसके इक्विलिब्रियम है, सी के, ठीक है। ये बात कैसे हो रही है, सेपरेट हो रही है, सेपरेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, ये यहाँ पे ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए से इसका बी का कांटेक्ट है, और ए से बी का किससे कांटेक्ट है, सी का कांटेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या कहता है कि ए एंड सिस्टम सी, यानी ए और सी आल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ए बराबर यहाँ पे सी
डन हो जाएगा। यही आपका कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। यानी कोई भी सिस्टम ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और कोई भी सिस्टम बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, जब सटे हुए हैं, तो आपका ए सिस्टम और सी सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो एक छोटा सा लेक्चर, डेमो लेक्चर जो थर्मल का था, कैसा रहा आप सभी का कमेंट बहुत प्यारा रहना चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे वीडियोस बनाऊं। बाकी जितने बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं जाकर के नोट्स को ले लेंगे और अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव लाइव के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।